साथ कहता हूं कि मैं पोड़ैयाहाट विधानसभा से चुनाव अगर मैं लड़ गया तो मैं 50,000 वोटों से मैं नहीं घर घुसा दिया तो मेरा भी नाम राजपूत का बच्चा नहीं। हाँ, बस 50,000 वोट से बोलते हैं विधानसभा जीत जाएंगे। तो राघवेंद्र जी को मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, पहले वो क्लियर कर ले कि द्विवेदी ये टिकट किसको दे रहा है विधानसभा में। अभी तो 35 आदमी का नाम सुन चुके हैं, अब 35 आदमी में यही फुरफुर बेसी कर रहे हैं। इतने ज्यादा शौक है तो ये निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकता है, अभी लोकसभा के लिए लड़ लेंगे। इतने ज्यादा जनाधार मजबूत है उनका, तो वो करके देख ले। या विधानसभा में द्विवेदी इनको लॉलीपॉप देके रखा है, उस लॉलीपॉप के पीछे परेशान है। इनको नहीं पता है कि 35 कैंडिडेट में इनका नाम 35वां नंबर में है। ये बोल देना कि हम भाजपा के बदौलत जीते हैं तो ये इनका गलत बयान होगा। इसीलिए कि अगर भाजपा की बदौलत ही उनको जीतना था तो अगर राघवेंद्र जी में हिम्मत था तो चुनाव से पहले वो प्रदीप यादव के पार्टी को छोड़ देते, उसके बाद चुनाव लड़ते, तब उनके दम को। द्विवेदी बार बार बोलते हैं हमने विकास का गंगा बहा दिया, विकास का गंगा बहा दिया। आप जिस जगह पे बैठक किए वहां आज तक सड़क नहीं बन पाया 15 साल। सांसद महोदय को और उनके कार्यकर्ताओं को कम से कम ये सवाल कार्यकर्ताओं को पूछना था कि द्विवेदी ये सड़क क्यों नहीं बना, आपका 15 साल का सांसद निधि का पैसा कहाँ है। सिर्फ ट्रेन दिखा दी। सुप्रीम कोर्ट के जज ने जिस तरह भंडाफोड़ करवाया, आपको पता होगा कि जिस समय पुलवामा घटना हुआ था जहाँ 40 जवान हमारे शहीद हुए थे, सर्जिकल स्ट्राइक चला था 2019 का दौर में, उस समय एक बीफ गौ मांस बेचने वाली कंपनी है जो पाकिस्तान की है, वो 250 करोड़ रुपया चंदा भाजपा के अकाउंट में डाला। वो क्या था। और विकास जी, राघवेंद्र सिंह को जिस तरीके से आपने कहा था कि वो जो है विधायक प्रदीप यादव के दम पर बने थे, लेकिन उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो जो है अपने दम पर चुनाव जीते हैं। और उन्होंने साथ में यह भी क्या कहा कि हमने जीतने के बाद भी जो है विधायक जी हमारे ऊपर लग गए थे, 3 बार रिकाउंटिंग हुआ था, आज जहाँ भी हैं वो अपने दम पर हैं। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ आशुतोष जी, ये चुनाव जिला परिषद का, वो अगर बोल रहे हैं कि हम अपने दम पे जीते हैं, कह रहे हैं कि हम अपने दम पे जीते हैं, तो ये गलत बोल रहे हैं। इसीलिए कि जो भी विधायक जी के कार्यकर्ता थे उस क्षेत्र में, उस पश्चिमी में, वो राघवेंद्र जी के साथ थे। और ये अगर कह रहे हैं कि हम उनके अपने दम पे जीते हैं, तो हमें पता है कि उनमें क्या दम है और कैसे वो चुनाव जीते हैं, हमको ये भी पता है। रही बात रिकाउंटिंग का, तो यह चुनावी प्रक्रिया है, आपको पता भी होगा कि कितनों का रिकाउंटिंग हुआ। लेकिन ये किसी के ऊपर दोष मर देना कि उन्होंने करा दिया, तो ये मैं सरासर गलत बोलूँगा। और रही बात उनको चुनाव जीतने का, तो वो चुनाव जीते, ठीक है, अच्छी बात है, चुनाव जीते, तो अगले बार पता चलेगा कि वो फिर किस परिस्थिति में रहेंगे। और ये बोलना कि अपने दम पे बार बार अपने जाति का हवाला देते हुए चिल्ला के बोलने से ऐसे पॉलिटिक्स नहीं होता है। और रहा बात बालू माफिया का, वो तो मैं आज भी कहूँगा कि वो हैं और रहेंगे। उनका बालू बंद हो गया तो गुस्सा है, आज पूरा पसई को पता है, डाणे को पता है, शिवनगर को पता है कि बालू माफिया कौन है। वो तो कह रहे हैं कि आप बालू माफिया का काम कर रहे हैं। पता होगा कि मेरे पास कितना हैवा, कितना ट्रक और कितना अडानी अंबानी को हम बालू बेचे हैं, आपको लोगों को बढ़िया से पता है। और हम सोशल वर्कर बन के सब दिन रहे हैं। हाँ, रही बात मेरी तुलना उनसे अगर की जाती है तो माफिया वो है, वो उनके क्षेत्र की जनता भी जानती है, चाहे पसई का हो, डाणे का हो, आपका शिवनगर का हो, ये लोग जानता है कि बालू वहाँ से पसई नदी का कैसे सब खत्म हो गया। और रही बात उनके अपने दम की चुनाव जीतने की, तो वहाँ के कार्यकर्ता बढ़िया से जानते हैं वो चुनाव कैसे जीते। और रही बात मैंने दुबे जी के बारे में कहा था कि दुबे जी ने जब एक स्टेटमेंट दिया था कि देखिए राघवेंद्र जी को चुनाव जीत गए, तो मैंने ये स्टेटमेंट दिया था कि आपके 2019 के चुनाव में बहुत भाजपा के नेता जिला परिषद पार्टी ज्वाइन किए थे, आप उन्होंने चुनाव क्यों नहीं जिता दिया? उन्हें भी जिता देते ना चुनाव। ये तो प्रदीप भैया के कार्यकर्ता 2 भाग में बट गए तो आप चुनाव जीत गए, नहीं तो वरना उनको ये हिम्मत नहीं था कि वो चुनाव जीत पाते। लगातार कह रहे हैं कि विकास की गंगा गोड्डा में बह रही है और जनता जो है विकास को देखकर वोट करेगी। देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि जिस विकास का वो बात कर रहे हैं, जहाँ पे इनका कार्यकर्ता सम्मेलन था मीरा गेस्ट हाउस में, उस जगह का एक सड़क का एक बार आप सर्वे कर लीजिए, तो आपको विकास दिख जाएगा। 15 साल के वो सांसद हैं, लेकिन आज तक वो सड़क नहीं बन पाया।
और एक तरफ आप आ जाइए इधर अपोजिट साइड, मीराक्षी मंदिर के अपोजिट साइड, मुकेश बजाज के मॉल से लेके सरकंडा तक, जट्टा टोला तक ये पीसीसी बन के रोड फाइनल हो गया। ये विकास 2 साल बनाम 15 साल है। तो बाकी बात अब उस जगह के ग्रामीण को भी अब जवाब देना चाहिए कि दुबे जी बार बार बोलते हैं हमने विकास का गंगा बहा दिया, विकास का गंगा बहा दिया। आप जिस जगह पे बैठक किए वहां आज तक सड़क नहीं बन पाया 15 साल। सांसद महोदय को और उनके कार्यकर्ताओं को कम से कम ये सवाल कार्यकर्ताओं को पूछना था कि दुबे जी ये सड़क क्यों नहीं बना, आपका 15 साल का सांसद निधि का पैसा कहाँ है? सिर्फ ट्रेन दिखा देने से और एयरपोर्ट दिखा देने से ऑटोमेटिक बात है। हमारे यहाँ अडानी पावर प्लांट बैठी है तो उसका कोयला ढोने के लिए रेल का पटरी बिछेगा ही, पैसेंजर गाड़ी उसमें चलेगा ही। अडानी पावर प्लांट यहाँ जब बैठा है तो ऑटोमेटिक एयरपोर्ट आएगा ही। ये कौन सी बड़ी बात है? तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, मैं सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, मैंने मुझे आज दिल से एहसास है कि न्याय अभी जिंदा है, न्यायपालिका पे विश्वास है। आज सुप्रीम कोर्ट के जज ने जिस तरह भंडाफोड़ करवाया, आपको पता होगा कि जिस समय पुलवामा घटना हुआ था जहाँ 40 जवान हमारे शहीद हुए थे, सर्जिकल स्ट्राइक चला था 2019 का दौर में, उस समय एक बीफ गौ मांस बेचने वाली कंपनी है जो पाकिस्तान की है, वो 250 करोड़ रुपया चंदा भाजपा के अकाउंट में डाला, वो किया था। और दूसरी तरफ आप बोलते हैं आरडीएफ कैसे घुसा, आरडीएफ कैसे घुसा। जिस तरह 250 करोड़ रुपया पाकिस्तान से कंपनी जो बीफ की कंपनी है, गौ मांस का भक्षण करने वाली कंपनी है, उस कंपनी से भाजपा चंदा ले रही है और बोल रही है कि हम हिंदू हैं। चुल्लू भर पानी डूब के मर जाना चाहिए ऐसे नेताओं को कि एक तरफ गौ मांस का आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाली कंपनी से आप चंदा ले रहे हैं और दूसरी तरफ छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को आप गौ रक्षा का धर्म सिखा रहे हैं। ये उचित न्याय नहीं है। आज के डेट में मोदी जी भले विश्व गुरु की ओर भारत को ले जाने का प्रयासरत है, लेकिन ये भी जानना होगा आपको कि पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा गौ मांस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तो इस चीज को भी देखना होगा, हम सनातन धर्म को किस ओर ले जा रहे हैं। और खाली हवाई बात कर देने से और लोग प्रलोभ वाला बात बोल देने से काम नहीं चलता है। अभी गैस सिलेंडर का दाम आप कम कर दिए, क्यों? चुनाव था इसीलिए। मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आवास को का जो दुहाई दिया जा रहा है, 2015 के बाद क्या जो पीएम आवास का सर्वे हुआ था, पीएम आवास का सर्वे हुआ था, ऑनलाइन डाटा बना, क्यों नहीं प्रधानमंत्री आवास को आप चालू कर दिए थे? मजबूरी में झारखंड सरकार को राज संपोषित से अब वो आवास देना पड़ रहा है। राष्ट्रीय पेंशन योजना चलता था हमारे यहाँ, 1000 रुपया मिलता था लाभुकों को केंद्र सरकार के द्वारा। उस पेंशन को भारत सरकार ने क्यों बंद कर दिया? लाल कार्ड बनाना बंद क्यों कर दिया? ये सवाल बहुत है। लेकिन यहाँ पे चूंकि कुछ लोकल मीडिया, कुछ चूंकि हमारे गोड्डा जिला में बहुत सीधे सुलझे हुए व्यक्ति हैं, ये लोग प्रलोभन में ज्यादा फंस जाते हैं जल्दी। लेकिन इस बार गोड्डा की जनता इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी।